नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। Yesterday we have calculated that I is equals to I naught sin omega t. That is the equation of an alternating current, where I is the sinusoidal variation with the time. Time के साथ करंट I जो है वो sinusoidal variation है। अब आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते समय हम लोग इस प्रोसेस को उल्टा करते हैं। फर्स्टली वी डू द स्क्वायर, देन कैलकुलेट मीन एंड देन कैलकुलेट इट्स रूट। तो नाउ अब हम लोग इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमने स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर का मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम लोगों ने मीन वैल्यू कैलकुलेट किया था। कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन यूज करते हैं कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन वी कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ y एवरेज ओवर x एज इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर b y dx अपॉन a टू b dx। उसी चीज का यूज करके हम लोग यहाँ पर इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और इसका कैलकुलेशन एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम पर। अब यहाँ हमें कैलकुलेट करना है आरएमएस वैल्यू फॉर द फुल साइकिल। नाउ तो मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज रिटेन एज रूट अंडर 0 से t तक, 0 टू t आई स्क्वायर डी टी अपॉन 0 टू t डी टी। अब हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ हमने पुट कर दिया वैल्यू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन 0 टू t तक, एंड नाउ 0 टू t dt। अब dt को इंटीग्रेट करेंगे, सिंपली वी गेट t, एंड एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वी विल गेट 0 टू t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन t माइनस 0। सो आई स्क्वायर इज रिटेन एज मीन ऑफ आई स्क्वायर। उसको लिख लेते हैं हम लोग आई नॉ 1/t, और आई नॉट स्क्वायर को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ओके, अब इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग यूज करते हैं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉस। और वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि cos 2 ओमेगा t इज रिटेन एज cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई यूजिंग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज cos 2 ओमेगा टी, और यहाँ से लिख लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। अब इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पे हम लोग आसानी से इजीली पुट कर सकते हैं इस पूरे टर्म को। तो इक्वेशन जो हो जाएगा हमारा दैट इज आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t तक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को पुट करेंगे तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन का टर्म बाय टर्म डिफरेंस इंटीग्रेशन से इसको इंटीग्रेट करते हैं। टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन में इट विल बी रिटन एज आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t 1/2 डी टी माइनस 0 टू t cos 2 ओमेगा टी डी टी, अब बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस 1/2 को हम लोग बाहर ले ले अगर यहीं पर डायरेक्ट, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी मिलेगा, डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी मिलेगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसका लगा दिया जाएगा यहाँ पर, और इसको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 होता है। किसी भी
पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हम लोग फुल साइकिल के लिए करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसका इंटीग्रेशन जो है हमको जीरो मिलता है, यानी ये पूरा टर्म जो है दिस होल टर्म बिकम्स जीरो एंड 1/2 मल्टीप्लाइड बाई जीरो गिव्स अस जीरो, दैट इज आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू, यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग t माइनस जीरो, ये तो जीरो हो ही चुका है आपका। क्या बच गया हमारे पास, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी से t कैंसिल हो गया और मीन वैल्यू आ गई, आई नॉट स्क्वायर की मीन वैल्यू आई है हमारे पास आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये हमने कैलकुलेट किया है मीन वैल्यू। तो हमने स्क्वायर कर लिया, मीन कैलकुलेट कर लिया, मीन का हमें रूट कैलकुलेट करना होगा टू गेट द आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस के लिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लेंगे, इस पूरे टर्म को, ये हो गया हमारा स्क्वायर, ये हो गया उसका मीन और ये उसका रूट, तो रूट मीन स्क्वायर, और इसको लिख लेंगे हम लोग IRMS, दैट इज इक्वल टू, अब इसका रूट निकालोगे आप आई नॉट स्क्वायर बाई 2 का, तो आई नॉट स्क्वायर बाई रूट का आएगा आपका क्या, आई नॉट बाई रूट 2, और इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करते हैं वी विल गेट 0.707 ऑफ आई नॉट और इट विल बी 70.7% ऑफ आई नॉट, यानी आई नॉट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आई नॉट है वो आपका पीक वैल्यू ऑफ एसी है, पीक वैल्यू ऑफ एसी, यानी जो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस चलते हैं वहां पर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी यूज किया जाता है। क्या यूज करता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी यूज करते हैं। जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, वो वोल्टेज भी आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है।